हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकेंड एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। इसके पहले मैंने चैप्टर फर्स्ट का जो वीडियो बनाया था केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। टुडे वी विल स्टार्ट एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्या होता है एसिड बेस एंड सॉल्ट? अगर हम बात करें सॉल्ट की, हम बाद में बात करेंगे, पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि एसिड किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं। ठीक है, सोल्ट बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो हम तो प्रीवियस आवर लेक्चर्स में देखेंगे। अभी देखते हैं एसिड क्या है, बेस क्या है। ठीक है, अगर कोई सिंपल सी डेफिनेशन मुझे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय एसिड एंड व्हाट डू यू मीन बाय बेस, एसिड क्या है और बेस क्या है। ठीक है, तो हम लोग बहुत प्रीवियस ईयर से पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड को क्या कहते हैं, कि एसिड भाई जो सोर इन टेस्ट है, खट्टा है जो, ठीक है, उसको एसिड बोलते हैं। जो खट्टा है उसको क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। ठीक है, अभी ये तो हो गया सिंपल। ठीक है, बेस को क्या बोलेंगे, वो बीटर इन टेस्ट है, मतलब खाने में थोड़ा सा हमें बिटर लगता है, कड़वा लगता है। ठीक है, एसिड और बेस ये सिंपल बहुत पहले जो, लेकिन सब तो अब हो नहीं सकता कि हम सब चीजें टेस्ट करें, सब केमिकल्स हम टेस्ट करें और हमको पता चले कि ये भाई ये तो खट्टा है। ठीक है, तो अगर हम एसिड की बात करने जाए तो एसिड में बहुत सारे होते हैं। देखिए, हमको पता है लेमन, ठीक है, एक होता है लेमन, देन आफ्टर विनेगर। ठीक है, मोस्टली बेसिस आर सोपी इन नेचर। ठीक है, और इसमें तो जो केमिकल्स है वही NaOH, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो बेस है हमारे पास। ठीक है, लेमन में कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है, और विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। ये तो हो गई सिंपल सी बात एसिड बेस के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे थोड़े से वर्जन आगे की। अगर हम किसी चीज को टेस्ट नहीं कर सकते तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भैया नहीं ये एसिड है ये बेस है। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल जो टेस्ट है उसको बोलते हैं लिटमस टेस्ट। मेरे पास बीकर है, ठीक है, आई हैव 2 बीकर्स, जिसमें मेरा सॉल्यूशन फिल्ड है। I have 2 बीकर्स जिसमें मेरा सॉल्यूशन फिल्ड है। ठीक है, अब मैं इसमें लिटमस टेस्ट करूंगा। आई हैव डिप्ड 1 लिटमस पेपर। ठीक है, ये एसिड का सॉल्यूशन है और ये बेस का सॉल्यूशन। होगा क्या, जो एसिड होगा, ठीक है, वो इस लिटमस पेपर को ब्लू टू रेड में कन्वर्ट करेगा, और जो बेस होगा वो लिटमस पेपर को रेड टू ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सिंपल लिखे तो BTR, ब्लू टू रेड, एंड दिस RTB, रेड टू ब्लू। ठीक है, सॉल्यूशन में अगर हमारे पास एसिड है वो कैसे पता चलेगा कि हम ब्लू टू रेड हो जाएगा, हमारा लिटमस पेपर जो ब्लू कलर का था इनिशियली, जब सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो वो रेड हो जाएगा। इसका मतलब हमें पता चलेगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है कि नहीं। अगर हमारा सॉल्यूशन बेसिक है तो कैसे पता चलेगा कि हमें जो लिटमस पेपर हमारा रेड कलर का है वो ब्लू कलर में टर्न हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सॉल्यूशन है वो बेसिक है। तो ये सिंपल बात थी एसिड और बेस के बीच में। अब बात करेंगे इंडिकेटर्स। ठीक है, बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स, इसमें एसिड बेस का डिनोटेशन होता है। Let's talk about synthetic indicators. Synthetic indicators. अब इंडिकेटर्स क्या है, ये वर्ड आपके लिए शायद नया है। इंडिकेटर्स क्या, इंडिकेटर्स मतलब क्या, हमारे बाइक्स में, 4 व्हील्स में जो इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं कि भाई लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, इंडिकेट करते हैं कुछ, मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे भी इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट करेंगे कि ये जो है वो एसिडिक है, ये एसिड है, ये बेस है, लेकिन उसके लिए हमें उसमें कुछ डालना पड़ेगा, जो इंडिकेटर्स है वो हमें डालना पड़ता है। ठीक है, अब इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे मेजर जो जनरल यूज में होते हैं वो है फिनोप्थेलिन। ठीक है, और हम दूसरा कोई एग्जांपल लेना सिंथेटिक इंडिकेटर्स का,
तो वो होता है मिथाइल ऑरेंज। अब ये कैसे होगा? फिनोप्थेलिन अगर हम कोई सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है, मान लो हमारा सॉल्यूशन एसिड का है, ठीक है, और दूसरा सॉल्यूशन है बेस का। अगर हम फिनोप्थेलिन एसिड में डालेंगे, हम वो फिनोप्थेलिन एसिड में डालेंगे, ठीक है, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस रहेगा। हमारा सॉल्यूशन कलरलेस रहेगा। इसका मतलब क्या है? एसिड है, अगर बेस होगा तो कलर हो जाएगा पिंक, इसका मतलब बेस है। तो ये इंडिकेट करता है एसिड है या बेस है। पहले हमने देखा वो सोर टेस्ट और वो सब एसिड का, ठीक है, बाद में लिटमस टेस्ट किया, अब ये इंडिकेटर्स थ्रू। अब इसमें देखेंगे एसिड बेस में क्या होता है। एसिड है, कोई बेस है, अब होगा क्या इस एसिड बेस में? अगर एसिड होगा तो मिथाइल ऑरेंज डालने पर रेड कलर हो जाएगा, अगर बेस होगा तो येलो कलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंडिकेटर से हमें इंडिकेट करते हैं कलर से, तो ठीक है। फिनोप्थेलिन बहुत जनरली यूज होता है, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज भी यूज होता है जनरली। एसिड एंड बेस, रेड एंड येलो। अब बात करते हैं आगे, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब पूरा एसिड पे ध्यान देंगे, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक जो चीजें थी जो हमने देखी, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब बात करते हैं एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो पहले एसिड को हम फर्स्ट केमिकल जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे कि एसिड को मेटल के साथ ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या देगा? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, देखते हैं। HCl से सोडियम के साथ हमने उसको ट्रीट किया तो हमें देगा NaCl, सॉरी मेटल ऑक्साइड नहीं देगा, सोल्ट देगा, सोल्ट प्लस H2, NaCl प्लस H2। ये होता है जब हम किसी भी एसिड को मेटल के साथ ट्रीट करते हैं। पहला रिएक्शन है, लिख देता हूं, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है। और कोई एग्जांपल हो तो वो भी लेना चाहेंगे हम, कि H2SO4 है, उसको हम मैग्नीशियम के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो बनेगा MgSO4 प्लस H2, ठीक है। अब बात करते हैं रिएक्शन सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज थी, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सिंपली मैं ये भी लिख सकता हूं कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि सिंपली हम सोडियम के साथ ही रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब पहले बात करते हैं रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं Na2CO3, यह सोडियम कार्बोनेट। हम एसिड का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करेंगे, ठीक है। तो देखिए मेरे पास HCl एसिड है, उसको मैं Na2CO3 के साथ ट्रीट कर रहा हूं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट है जो हमारा, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पे NaCl बनेगा, ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा? H2CO3।
जब HCl Na2CO3 के साथ रिएक्शन होगा तो उसमें क्या बनेगा, NaCl and H2CO3। दूसरा कोई रिएक्शन देखना चाहे तो H2SO4 के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं हम इसको, Na2CO3 तो बनेगा Na2SO4 प्लस H2CO3। ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन है। और ये लास्ट में जो बना H2CO3 उसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, उसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। और ये जो कार्बोनिक एसिड है वो H2O प्लस CO2 के मिक्सचर से बनता है। ठीक है, ये जो कार्बोनिक एसिड है वो। अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो कैसे, HCl प्लस NaHCO3। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोलेंगे, NaHCO3। अब HCl को NaHCO3 के साथ में ट्रीट करूंगा, ठीक है, तो क्या बनेगा मेरे पास, वही NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, डन। और दूसरा अगर मैं इसको H2SO4 के साथ ट्रीट करता हूं NaHCO3 को, तो बनेगा मेरे पास Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, सो ये हो गया रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है, अब जो बात करते हैं थर्ड टाइप के रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन इन एसिड्स में। थर्ड टाइप का रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, हम सबको पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो वो न्यूट्रल एक सोल्ट देगा प्लस वाटर, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब कोई भी एसिड ले ले, HCl प्लस कोई भी बेस ले ले NaOH, तो वो बनाएगा NaCl प्लस वाटर। दूसरा कोई एसिड ले ले HNO3 प्लस NaOH, तो ये बनाएगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O। H2SO4 लेना चाहे ले सकते हैं, कोई भी रिएक्शन NaOH gives Na2SO4 प्लस H2O। तो ये हो गया, जब एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड फोर्थ वन, द लास्ट वन इज इन केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड, इट इज रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। कैसे वो पता चलेगा मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है, तो देखिए मेटल ऑक्साइड बनेगा कैसे, ये एक सोडियम मेटल है, उसको मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा Na2O। ठीक है, तो अब Na2O क्या है, बेसिक ऑक्साइड। सो मेटल ऑक्साइड इज आल्सो इन बेसिक इन नेचर, और यू कैन से बेसिक ऑक्साइड आल्सो। मेटल ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड भी बोला जा सकता है। ठीक है, अब रिएक्शन देखिए कि HCl को मैं मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा हूं Na2O, तो मुझे क्या दे रहा है NaCl, ठीक है, प्लस H2O, सिंपल। दूसरा कोई ले लू H2SO4 और उसको MgO के साथ रिएक्ट कराऊं, ठीक है, तो वो मुझे देगा MgSO4 प्लस H2O। तो ये होता है जब मेटल ऑक्साइड के साथ कोई भी एसिड का रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है। ये होते हैं 4 टाइप्स की एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की,
कि क्या कोई एसिड में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, कोई एसिड के ऐसी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके। एसिड इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है क्या, देखते हैं हम। यस, कहा जाए तो ये सच है कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। यस, कैन एसिड पास द इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए क्या होना चाहिए? अगर आप डाइल्यूट वाटर की बात करें, प्योर वाटर, मिनरल वाटर की बात करें, प्योर, जिसमें कोई भी मिनरल्स प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। क्यों पास नहीं हो सकती उसमें से इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि आयंस को ट्रांसफर होने के लिए, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने के लिए कोई आयंस चाहिए, ठीक है, वो नहीं हो सकता, इसीलिए उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। लेकिन अगर एसिड्स में आयंस है तो इलेक्ट्रिसिटी जरूर पास होगी, ठीक है। अब देखते हैं एसिड में आयंस है कि नहीं। अगर मैं HCl को डिसिपेट करूं, अगर मैं उसको अलग करूं, तो मेरे पास होंगे H प्लस प्लस Cl माइनस। यस, आयंस तो है उसके पास, है आयंस, मतलब एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी बात करूं तो CH3COOH, एसिटिक एसिड, यस, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। CH3COO माइनस प्लस H प्लस। H2SO4 की बात करें तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। H2SO4, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। यस, सबके पास आयंस हैं, तो एसिड कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या है। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड? आप स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलोगे और आप वीक एसिड किसको बोलोगे? एसिड के टू टाइप, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, द कंप्लीट ionization of compound is referred as strong acid. The incomplete or small portion gets left or used is referred as weak acid. अब इसके एग्जांपल देखेंगे। देखिए HCl का लेते हैं पहले एग्जांपल। HCl और H2SO4 HNO3 ये तीनों वर्ल्ड फेमस है एसिड्स में। H प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए, H पूरा निकल गया, Cl माइनस पूरा निकल गया। अब बात करते हैं H2SO4 की, ठीक है, तो 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, कंप्लीटली आयोनाइजेशन हो गया, देख लो पूरा H निकल गया, SO4 भी पूरा निकल गया। अब बात करते हैं HNO3 की, देखिए H प्लस प्लस NO3 माइनस, कंप्लीटली आयोनाइजेशन हो गया। तो इन सबको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में, ठीक है। अब वीक एसिड किसको बोलेंगे? जो कंप्लीटली आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है जिस चीज का, जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH। अब इसका आयोनाइजेशन करेंगे हम तो CH3COO माइनस चार्ज प्लस H प्लस, देखिए कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हुआ वहां पे, ठीक है, कंप्लीट, कुछ हाइड्रोजन का पोर्शन यहां भी रह गया, तो कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हुआ, इसका मतलब ये वीक एसिड है हमारा। दूसरा कोई एग्जांपल देखें तो कार्बोनिक एसिड H2CO3, 2H प्लस प्लस CO3 2 माइनस, कंप्लीट आयोनाइजेशन यहां भी नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए कार्बोनिक एसिड भी वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। ये हुआ हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, ठीक है। अब इस लास्ट टॉपिक देखते हैं हम क्या है। इंपॉर्टेंट है कैटेगराइज करना कि किसे स्ट्रॉन्ग कहते हैं, किसे वीक कहते हैं, आगे जाके बहुत काम आएगा, ठीक है। अब एक लास्ट एक स्टेटमेंट जैसा, क्वेश्चन जैसा,
मेरा कि हम एसिड में वाटर डालेंगे कि वाटर में एसिड डालेंगे। अगर मुझे एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है, चलो मैं यहां पे 2 बीकर्स लेता हूं। आई हैव टेकन दिस 2 बीकर्स, ठीक है। पहली कंडीशन मेरे पास ये है कि यहां मेरे पास एसिड है और ऊपर से मैं डाल रहा हूं वाटर, और दूसरा मेरे पास यहां पे वाटर है और ऊपर से मैं डाल रहा हूं एसिड। कौन सी कंडीशन सही होगी? कंडीशन सही होगी ये कंडीशन बहुत ही गलत है। सही क्यों होगी ये कंडीशन? क्योंकि वाटर में एसिड डालने पर क्या होगा, यहां पे वाटर में एसिड डालने पर क्या होगा, थोड़ा सा थिंक कीजिए कि अगर मैं वाटर में एसिड डालता हूं तो क्या होगा। ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूं क्या होता है वाटर में एसिड डालने से। यहां पे अगर एसिड पूरा हमारा बीकर का भरा हुआ है, ऊपर से हम वाटर डाल रहे हैं, तो क्या होगा कि पूरा का पूरा रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगा, मतलब बहुत सारे अमाउंट में हीट रिलीज कर देगा। अगर वो ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज करता है तो क्या होगा कि ये हमारा बीकर है उसका फटने का चांसेस रहता है। द बीकर विल ब्लास्ट, बीकर और टेस्ट ट्यूब जिसमें आप रिएक्शन कर रहे हैं वो ब्लास्ट होगा और यू कैन से फट जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्सोथर्मिसिटी। लेकिन अगर आप वाटर में एसिड डालोगे तो इतना एक्सोथर्मिसिटी जनरेट होगा थोड़ा सा, लेकिन इतना सारा हाई अमाउंट में नहीं होगा। इसीलिए ऑलवेज कहीं भी रिएक्शन हो तो उसमें वाटर में ही एसिड डाला जाता है। केमिस्ट्री इज नॉट दैट सिंपल, ठीक है। किसी को भी किसी में नहीं डाल सकते, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एसिड में वाटर, आपने बोला एसिड में वाटर और वाटर में एसिड, क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ता है भाई, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की डिस्कशन करेंगे और आगे का देखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। थैंक यू सो मच।